भारत और नेपाल दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके बीच में काफ़ी लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध है। परंतु भारत के लिए स्थिति उस समय असहज हो गई जब भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख धाराचूला मार्ग का उद्घाटन किया और नेपाल ने इसे एक तरफा गतिविधि बताते हुए आपत्ति जताई। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया है कि महाकाली नदी के पूर्व के सभी हिस्से नेपाल का अभिन्न अंग है। नेपाल ने इसी के साथ एक नवीन मानचित्र भी जारी किया है जिसमें उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल में कोरोना वायरस के फैलने पर भारत को सीधे सीधे दोषी ठहराया है, जिससे कि स्थिति और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई है। अब भारत नेपाल की इन सभी हरकतों को चीन की नेपाल से बढ़ती नज़दीकी के रूप में देखता है। अब यहाँ पर भारत और नेपाल के लंबे समय से चलते आ रहे जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, इन पे या तो चीनी चाल भारी पड़ रही है या फिर नेपाल ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गया। सबसे पहले भारत नेपाल संबंधों की पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है जो सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संबंधों के कारण भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत और नेपाल के बीच बौद्ध धर्म को लेकर समान प्रकार के संबंध साझा होते हैं। 1950 की भारत और नेपाल शांति और मैत्री संधि भारत और नेपाल के बीच के संबंधों का आधार है। यही वो संधि है जिसके कारण भारत और नेपाल के बीच वस्तुओं की मुक्त आवाजाही, रक्षा, विदेशी मामलों और नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की भी सुविधा प्राप्त होती है। इसी संधि के कारण नेपाल एक लैंड-लॉक क्षेत्र होते हुए भी विशेष अधिकारों को प्राप्त करता है। भारत और नेपाल के बीच की खुली सीमा दोनों देशों के बीच के संबंधों की विशिष्टता है। भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार होने के साथ साथ विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी है। इसके अलावा नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता बंदरगाह का ही इस्तेमाल करता है और इसके अलावा भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में सालों से नेपाल के पहाड़ी युवाओं की भर्ती होती आ रही है। यही नहीं, साल 2011 से सूर्य किरण नाम से भारत और नेपाल के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी चलता आ रहा है। इसके अलावा नेपाल की भौगोलिक स्थिति के कारण वहाँ हमेशा भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और इस प्रत्येक आपदा में भारत नेपाल का काफ़ी ज़्यादा सहयोग करता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया है कि साल 1816 में एंग्लो नेपाल युद्ध के पश्चात नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच एक सुगौली संधि हुई थी, जिस संधि के तहत महाकाली नदी के पूर्व के सभी हिस्से जिसमें कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख जैसे क्षेत्र आते हैं, ये सब नेपाल के संप्रभु में आने वाले क्षेत्र हैं। नेपाल ने ये भी दावा किया है कि बीते साल जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात भारत द्वारा जारी किए गए नवीन मानचित्र में भारत द्वारा काफ़ी छेड़खानी की गई है। गौरतलब है कि चीन लंबे समय से नेपाल पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल के कई सारे स्कूलों में चीनी भाषा मंदारिन को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है और चीन मंदारिन पढ़ाने वाले उन सभी शिक्षकों का वेतन उठाने का पूरा जिम्मा ले रहा है। चीन नेपाल में एक ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करने की परियोजना पर काम कर रहा है जिसमें काफ़ी भारी खर्च आता है। नेपाल सरकार का कहना है कि भारत पुरानी ऐतिहासिक संधियों दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए नक्शे में सुधार करे। अब जिस प्रकार से चीन और नेपाल के बीच के संबंध आपस में बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से संबंध अच्छे हो रहे हैं, तो भारत को ये समझना होगा कि उसका जो एक पड़ोसी मुल्क है उसको अपनी आर्थिक शक्ति दिखाने से पहले कुछ रणनीतिक सूझबूझ का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अभी नेपाल भारत और चीन के बीच में एक आज़ाद सौदागर की तरह व्यवहार कर रहा है, तो ऐसे में इस समय भारत को काफ़ी सूझबूझ से अगला कदम रखना पड़ेगा। दिस इज़ तरुण देव मिश्रा फ्रॉम वॉइस ऑफ मार्जिन।